Hello, dear students. Welcome back. So, let us start lecture number 12 of physics of plus 2 class. So, today's first topic is today's topic is electric dipole. इलेक्ट्रिक डायपोल. ठीक है. डायपोल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? पोल मीन्स 2 पॉइंट्स. पोल का मीनिंग होता है पॉइंट्स और डाई का मीन्स 2. So dipole means 2 points. So we have a 2 points. Let us say point 1 and point 2. अब इन पॉइंट्स पर क्या है देखिए, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस. टू इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस मतलब दो चार्ज लेंगे. इक्वल मीन्स मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे. इक्वल का मतलब हो गया उनका चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है. एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, ठीक है, तो दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी Q है. आ रही बात समझ में? बट ऑपोजिट का मतलब अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए. ये मेरे पास दो चार्ज हो गए, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस. उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, ठीक है. तो इस तरह का जो एक हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है, कैसा? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का एक पेयर बन गया, जिसे हमने एक सर्टेन डिस्टेंस, कुछ एक निश्चित डिस्टेंस है उनके बीच में, उससे उनको सेपरेट किया हुआ है, या वो हुए हैं या खुद हो गए हैं. दैट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है. इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग 2L से डिनोट करते हैं. डिस्टेंस बिटवीन दैम इज डिनोटेड बाय 2L. 2L से क्यों डिनोट करते हैं अभी हमें पता चलेगा आगे, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट अ इलेक्ट्रिक डाइपोल. फॉर एग्जांपल, जैसे H2O मॉलिक्यूल. H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल पढ़ा होगा आप लोगों ने लोअर क्लासेस में. कैसे बनता है? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, नेगेटिव चार्ज के साथ, और टू उसके साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं पॉजिटिव चार्ज के साथ एक तरफ. तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर -2 यूनिट नेगेटिव चार्ज रहता है, और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पर +1 पॉजिटिव चार्ज, +1 पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों को मिलाया जाए तो नेट चार्ज +2 हो जाता है. तो -2E बोल सकते हैं आप इसको, और इसको आप +2E बोल सकते हैं. तो -2E चार्ज ऑन ऑक्सीजन, +2E चार्ज ऑन टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. तो ये एक इक्वल एंड ऑपोजिट पेयर ऑफ चार्जेस बन गया, विच इज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, जिसे आप बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं. केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डिटेल वहाँ पढ़ सकते हैं, आप लोग पढ़ेंगे वहाँ पर. सो हमें सिर्फ ये कहना है कि फिजिक्स में हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं. ठीक है. और भी हमारे पास देर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स लाइक HCl हो गया, CO2 हो गया, ये सारी इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होती हैं. ठीक है. So now the next topic of the day is dipole moment or electric dipole moment. Electric dipole moment. इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है बच्चों? देखिए बहुत ही सिंपल है. लेट मी राइट द डेफिनेशन.
So this is the definition of electric dipole moment. Electric dipole moment is defined as the product of the magnitude of either charge of electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड जो कितना होता है बच्चों, ये लिखा हम लोगों ने, Q होता है। अगर हमारे पास माइनस क्यू और प्लस क्यू की डाइपोल है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, Q है। ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q विद व्हाट एंड द डाइपोल लेंथ। ये जो डाइपोल के बीच की जो लेंथ होती है ना, इसे हम लोग डाइपोल लेंथ कहते हैं। दिस इज नोन एज द डाइपोल लेंथ। सो डाइपोल लेंथ क्या होती है, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसका आपस में जब आप प्रोडक्ट कर देते हो Q इंटू 2L, तो उसे आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, जिसका सिंबल स्मॉल p होता है। ठीक है, स्मॉल p क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल है। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। Q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑलवेज इन अ पॉजिटिव। सो अब साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आएगी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को एक वेक्टर क्वांटिटी में रखा जाता है। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मीन्स हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड होगा जो हमने ये निकाल लिया, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज डायरेक्शन इज पॉइंट नंबर 1 फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसको गांठ बांध के रख लो, बहुत काम आएगी। फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, ये किस तरफ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, और इसी के बारे में एक और पॉइंट लिखूंगा मैं, लेकिन पहले इसका वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में सिंपली पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L वेक्टर। L के ऊपर वेक्टर लगाया जाएगा बच्चों, लेंथ L के ऊपर, क्योंकि Q तो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर पर तो वेक्टर लगेगा नहीं, तो वेक्टर 2L मीन्स लेंथ के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया P वेक्टर। अब हम जरा फिगर में देखें हम लोग, ये इसका एक फिगर है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो अब P वेक्टर अगर आप यहाँ पे बनाना चाहें तो यू कैन राइट दैट कि अगर मैं इस लाइन को डाइपोल मोमेंट वेक्टर कह दूं तो आप यहाँ पर P वेक्टर लिख सकते हो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को शो करते हैं और ये इसका फॉर्मूला होता है। अब मैंने यहाँ पर पॉइंट 1 लिखा था, यहाँ पे साथ में पॉइंट नंबर 2 लिखता हूँ। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और डाइपोल मोमेंट होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यही बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर एंड E वेक्टर आर opposite to each other in case of electric dipole। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इन केस जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टडी करते हैं तो वहां पर जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है वो ली जाती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हम लोग तो वहां पे डायरेक्शन ली जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इनकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होती है चार्जेस के केस में। नेट के केस में अलग आएगी, जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकालेंगे तो वो एक अलग बात क्वेश्चन होगा, वहां पर आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, ओके। सो लेट अस टॉक अबाउट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला। बहुत सिंपल है,
यूनिट की बात करेंगे आप इसके, तो इसके यूनिट हो जाएंगे कूलम्ब मीटर। और डायमेंशन फार्मूला की बात करेंगे तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा LTA। ये आप लोगों के लिए हमने रखा, आप इसे कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है डाइपोल फील्ड। अभी हम बात कर रहे थे डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, नॉट मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो फील्ड होती है उसे डाइपोल फील्ड कहते हैं। तो लेट अस ड्रॉ, कैसे ड्रॉ करेंगे? बहुत इजी, हम लोग कर चुके हैं पहले, बट वहां पर नाम नहीं दिया था। वी टेक टू चार्जेस, डाइपोल बनाते हैं पहले। ये माइनस क्यू चार्ज हो गया डाइपोल का, और ये प्लस क्यू चार्ज हो गया आपके डाइपोल का। ठीक है, राइट, क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? नो। सो अब जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं हम लोग, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ होती है। सो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम लोग ये फील्ड लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। अब बाकी जो लाइंस बनेंगी, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आउटवर्ड निकलेंगी सारी। पहले मैं समझाता हूँ आपको। ये देखो, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सारी कैसे होती हैं बच्चों? आउटवर्ड होती हैं। और नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो सारी कैसी होती हैं? इनवर्ड होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं इसकी, ठीक है। बट अगर ये चार्ज नहीं होता तो ये लाइन सीधी होती, स्ट्रेट होती। लेकिन इस चार्ज के कारण जैसे यहाँ से चार्ज मूव करेगा या लाइन बाहर जाएगी, वैसे ये इसको अट्रैक्ट भी करेगा। तो इसका जो पाथ है बेटा वो इस तरह से सर्कुलर हो जाता है, थोड़ा कर्व्ड हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ से इसकी अट्रैक्शन शुरू होगी, तो ये थोड़ा कर्व पाथ ले लेता है। तो इस तरह से ये आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी वो इस तरह से यहीं पर रह जाएंगी। ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी बनेगी वो टुवर्ड्स द चार्ज बनेगी। तो ये आपकी डाइपोल फील्ड हो गई। किसकी डाइपोल फील्ड होगी बेटा? ये आपकी डाइपोल फील्ड हो गई इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ठीक है, यहाँ से एक चीज आप देखेंगे कि ये जो फील्ड है ये सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होती है। इट इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। ठीक है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री का मीनिंग होता है, जैसे मान लो ये आपके पास एक सिलेंडर है, दिस इज योर सिलेंडर एंड इट इज इट्स एक्सिस। ठीक है, तो इस एक्सिस के ऊपर हमने कहीं बीच में डाइपोल रखी हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के अगर इसके एक्सिस के ऊपर डाइपोल है, तो इस सिलेंडर के ऊपर कहीं भी आप एक पॉइंट ले लेंगे, लेफ्ट राइट अप, लेफ्ट या राइट में, ऊपर या नीचे, तो उन सब पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सारा आपका सेम आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, बट जो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड है आपका वो सेम रहेगा। सिलेंडर ऑल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। अगर आप सिलेंडर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं इस तरह से, लाइक दिस वे, आ रही बात समझ में? तो इस पूरे सिलेंडर के किसी भी सरफेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो आपका बराबर आएगा। जबकि जब हम पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग इसे स्फेरिकल सिमेट्री का नाम देते हैं। इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। आइसोलेटेड की स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब है, अगर आपके पास एक सफियर है और सफियर के सेंटर में आइसोलेटेड चार्ज रखा है, तो सफियर के सरफेस पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ठीक है, तो आइसोलेटेड चार्ज पॉजिटिव आउटवर्ड, नेगेटिव इनवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइसोलेटेड चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है, और जो आपकी डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होती है। ठीक है, तो ये भी एक आपका एंट्रेंस एग्जाम में छोटा सा एमसीक्यू क्वेश्चन या बोर्ड एग्जाम में रहता है। अब यहाँ पर एक्सियल लाइन के केस में कुछ सॉरी, अब यहाँ पर
इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में बेटा दो टर्म्स आती हैं, एक आती है एक्सियल लाइन और एक आती है इक्वेटोरियल लाइन। पहले इन दोनों लाइंस को समझना बहुत जरूरी है। सो एक्सियल लाइन क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गई, डाइपोल का नेगेटिव चार्ज आ गया और ये डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज आ गया, इनके सेंटर को मैंने आपस में ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गई, एक आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गई। ठीक है। सो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड, जो इनकी सेंटर्स को मिला रही है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस एंड एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड, या तो इस तरह से एक्सटेंड कर देते हैं, इस तरफ एक्सटेंड कर दिया, या फिर हम लोगों ने इसी लाइन को इस तरफ एक्सटेंड कर दिया, मींस लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है। तो इस तरह की जो लाइन होती है जो चार्जेस के सेंटर से पास करती है, ये एक मेरे पास कंप्लीट एक लाइन बन गई। यहाँ पर देखिए ये बना रहा हूँ मैं इसको, ये पूरी एक लाइन बन गई इस तरह से। ठीक है। ज्वाइनिंग द सेंटर्स और एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड। ठीक है। इसे हम लोग एक्सियल लाइन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस एक्सियल लाइन का एक और नाम होता है और वो नाम है एंड ऑन पोजीशन। अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों काम आएंगी, तो पहले आप इनकी बेसिक डेफिनेशन देख लीजिए, एंड ऑन पोजीशन। ठीक है। दूसरी ओर आती है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है बेटा, जब आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो 12 है, और ये इनकी सेंटर को लाइन ज्वाइन करते हैं हम लोग, सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं, और ये मान लीजिए डाइपोल का सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो सेंटर ऑफ डाइपोल से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड कहीं भी हो सकती है। तो ये जो हमने अपवर्ड लाइन ड्रॉ की है, दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है। सो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल, line passing through the center of the dipole and perpendicular to the dipole length, जो डाइपोल की जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए और उसके सेंटर से पास करनी चाहिए, दैट लाइन इज नोन एज द इक्वेटोरियल लाइन। लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू द डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। और इस लाइन का हमारे पास एक और नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पॉइंट, ब्रॉड साइड ऑन अ पॉइंट। क्या नाम है इसका, ब्रॉड साइड ऑन पॉइंट। सो नाउ डियर स्टूडेंट, these are the two main points of electric dipole, axial line and equatorial line। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है नेक्स्ट की इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन के पॉइंट पर फील्ड कितनी होती है और इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड कितनी होती है। तो एक हम आज करेंगे और एक जो है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो लेट अस सी हियर। तो ये है हमारा आज का एक पहला डेरिवेशनल क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। ऑन एक्सियल लाइन का मतलब है वी हैव अ पॉइंट लोकेटेड ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है। एक्सियल लाइन अभी स्टडी किया हमने। सो वेरी सिंपल, लेट अस कंसीडर, एक डाइपोल कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमारी डाइपोल हो गई, -q चार्ज हो गया डाइपोल का, और ये डाइपोल का बच्चों +q चार्ज हो गया। ठीक है। तो हमने इस लाइन को आपस में ज्वाइन कर दिया, तो ये आपकी यहाँ पर डाइपोल चार्जेस के सेंटर से और दूसरे डाइपोल चार्ज के सेंटर तक जब आप लाइन को ज्वाइन किया तो ये इनके बीच का लेंथ 12 हो गया। ठीक है। अब एक्सियल लाइन है तो एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड, लेटर से हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ अपनी इसको एक्सटेंड कर देते हैं लाइन को। ठीक है। तो ये हो गई बच्चों आपकी एक्सियल लाइन, दिस इज योर एक्सियल लाइन, ये चली गई आपकी एक्सियल लाइन। ठीक है। मान लीजिए ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो P इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट हियर where you want to calculate, this is the point on the axial line where you want to calculate the electric field intensity। ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कुछ हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग यहाँ पर डाइपोल का सेंटर लिख लेते हैं और पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हम लोग इसके सेंटर से फाइंड आउट कर लेते हैं और उसे हम लोग r सपोज कर लेते हैं।
मान लीजिए डाइपोल के सेंटर का जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वो कितना है आपका r है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी और कंस्ट्रक्शन हो जाती है। देखिए क्या करेंगे, ये पूरी लेंथ l है कंप्लीट, तो ये हाफ लेंथ जो है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये l हो गई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये आपकी l हो गई। ठीक है, सो लेट मी मार्क देयर नेम्स। लेट नेगेटिव चार्ज को आप लोग पॉइंट ए पर रखा हुआ मान लेते हैं, और पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट बी पर रखा हुआ मान लेते हैं, और ये आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल लाइन पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, स्केलर फॉर्म में निकालेंगे, सीधा वेक्टर्स में नहीं जाएंगे, लास्ट में वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है कि जितने भी चार्जेस होते हैं उन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी पॉइंट पर उनका सम होता है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। लेट मी राइट हियर, पहले हम पॉइंट पी पर प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर पॉइंट पी पर माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और फिर दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी होगा वो देखेंगे। सो लेट अस टेक द फर्स्ट केस। क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड में ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये है कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू सिंगल चार्ज। ठीक है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पुट करेंगे। देखो बेटा कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकाल रहे हैं, ये है पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो क्या लिखते हैं आप लोग, सो वी राइट इट एज अ E1 नाम दे देते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम हमने E1 दे दिया। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या है यहाँ पे, प्लस क्यू, प्लस क्यू के कारण निकाली जा रही है, तो सोर्स चार्ज हमारा प्लस क्यू है, हम क्यू लेंगे। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो प्लस माइनस वैसे भी मायने नहीं रखेगा, डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस किसका होता है, ये डिस्टेंस होता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट और सोर्स चार्ज के बीच में। ठीक है, याद है ना, नहीं याद है तो पिछला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, तो वहां से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर सोर्स चार्ज जो है बी पॉइंट पर है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पर है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने बी पी लिख लिया। फिलहाल हमने क्या लिख लिया, बी पी लिख लिया। ठीक है, क्लियर हो गया, इज इक्वल टू, अब हम इस बी पी को कैलकुलेट करेंगे। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन बी पी। बी पी आर की टर्म में ले जाना है सेंटर ऑफ डाइपोल से। तो देखिए ये मैं यहाँ पे हाथ रख रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कंप्लीट डिस्टेंस आर है, हमें चाहिए बीपी। ठीक है, तो ये कम है ये ज़्यादा है, कितना कम है, एल कम है, तो ये जो डिस्टेंस बचा बीपी ये बच गया आपका आर माइनस एल। बीपी कितना बच गया, आर माइनस एल। आई होप समझ आ रहा है आपको। कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है, आपको ये चाहिए एल, इसमें ज़्यादा हो गया तो ये हमने कम कर दिया, ये हो गया आर माइनस एल, लेकिन इसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब आप इसकी डायरेक्शन में लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं अलोंग, ऐसे बना देते डायरेक्शन E1 की। पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों, आउटवर्ड होती है। पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी, आउटवर्ड होती है। ठीक है, तो आउटवर्ड का मतलब हो गया कि पॉइंट पी से ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया E1 वेक्टर, इट इज आउटवर्ड। ठीक हो गया, आई बात समझ में, ये E1 का डायरेक्शन हो गया, इस तरह से हमने इसे शो कर दिया। चलिए तो अभी सिंपल डायग्राम है, तो आप इसे अलोंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं आप इसको, यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही आपकी डायरेक्शन है। ठीक है, ओके। अब सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, देखिए सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब इस चार्ज के कारण हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अगेन वी शैल अप्लाई द कॉन्सेप्ट, बेटा कॉन्सेप्ट पे आना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है, कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है।
ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पॉइंट पी पर निकालना है नेगेटिव चार्ज के कारण, लेकिन क्या निकाला जा रहा है, मैग्नीट्यूड, तो चार्ज नेगेटिव प्लस क्यू में रखा जाएगा। सो वेरी सिंपल, मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ E2 इज इक्वल टू, क्या है कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसी पॉइंट पर 1/, सो E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या हो गया अब आपका, पॉइंट ए वाला नेगेटिव चार्ज वाला, लेकिन माइनस क्यों नहीं लिखेंगे, लिखेंगे प्लस क्यू, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब आपका डिस्टेंस हो गया ऑब्जर्वेशन पॉइंट का सोर्स चार्ज से AP। समझ आ रही है ना बात, ये टेस्ट चार्ज की पोजीशन है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की, और ये सोर्स चार्ज की है, तो AP, लेकिन क्या होता है, स्क्वायर होता है डिस्टेंस का। ठीक हो गया, अब आप AP को कैलकुलेट करेंगे, यू विल फाइंड आउट हियर द AP, बहुत इजी है, देखो AP सेंटर से डिस्टेंस R है, आगे L और बढ़ गया तो ये R प्लस L हो गया। ठीक है, आपको चाहिए यूनिट फ्रॉम A टू P, आपको A से P तक चाहिए, हमें यहाँ तक पता है R है, तो आगे इसमें L और ऐड हो गया, तो ये बन जाएगा R प्लस L, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R प्लस L। सो राइट हियर 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। और अगर आप इसकी डायरेक्शन बनाना चाहें बच्चों तो कैसे बनेगी, देखो नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनवर्ड, नेगेटिव चार्ज की तरफ, किसकी तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो ये पॉइंट P है, P से नेगेटिव की तरफ आना है, तो इस तरफ नेगेटिव की तरफ लेफ्ट साइड में, तो ये इस तरफ को बनेगा। ठीक है, इस साइड को आएगा ये। ठीक है, तो ये बन जाएगी आपकी डायरेक्शन ऑफ E2 वेक्टर। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे बच्चों, बड़े ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो E1 वेक्टर जो है उसका लेंथ मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है, और E2 का जो लेंथ है वो थोड़ा कम रखा है। क्यों रखा है कम, ये पॉइंट आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ा, आप लोग इसका मुझे आंसर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर भी आपको बताऊंगा। ठीक है, सो E1 वेक्टर क्यों ज़्यादा है और E2 क्यों कम है, ये आप लोगों ने सोचना है। सो इसकी जो डायरेक्शन है, अगर एक्सिस की टर्म में देख लें तो किस तरफ आ गई, इसकी डायरेक्शन आ गई बच्चों आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब ये दो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल गई मुझे, यहाँ पर मैं वेक्टर्स में ले रहा हूँ और यहाँ मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना है। नाउ अब देखिए दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ठीक ऑपोजिट है। ठीक है, ऑपोजिट है तो एक दूसरे से सीधे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर जो सीधे, एक बड़ा एक छोटा है जैसे भी है, तो उनका जो नेट रिजल्टेंट है उनके सब्ट्रैक्शन से मिलता है। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, क्या हो जाएगी बच्चों, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम लोग, सिर्फ नेट मैग्नीट्यूड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड निकाला जा रहा है, E इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो बेटा बड़ी टर्म में से छोटी टर्म सब्ट्रैक्ट की जाएगी, तो बड़ी कौन सी है इसमें, देखो ये E2 है, E2 का डिनोमिनेटर R प्लस L है, और E1 का डिनोमिनेटर R माइनस L होल स्क्वायर है, और ये R प्लस L होल स्क्वायर है, तो नेचुरली आपका जो E2 है वो छोटा होगा, कम होगा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे कर देंगे E1 माइनस E2, क्या कर देंगे E1 माइनस E2, क्लियर हो गया। और दूसरे पॉइंट से देखें आप लोग यहाँ पे, तो E1 पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, आ रही बात समझ में, तो पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से कम है, तो डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस जो है वो P से कम है, और नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस P से ज़्यादा है, तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ज़्यादा होगी और E2 आपकी कम होगी, तो इसलिए हम लोग E1 माइनस E2 करते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट पेज पे मैं क्वेश्चन को ले जाऊंगा यहाँ से, तो मैं यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू लूंगा, E1 की वैल्यू आप यहाँ से ले लेंगे और E2 की वैल्यू आप यहाँ से ले लेंगे। सो लेट मी पुट दीज वैल्यूज, so let us start with a simple calculation. C is equal to E1 minus E2, I substitute the value of E1 and E2, some factors are common here, क्या है कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया बेटा,
और यहाँ पर q कॉमन हो गया, ले लिया हमने बाहर। व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट, 1 अपॉन r माइनस l होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस l होल स्क्वायर। ठीक हो गया। सो सिंपल मैथ्स है यहाँ पर, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैल्शियम सेम आ जाएगा। आई राइट इट इन ओपनिंग द ब्रैकेट्स, आई r माइनस l होल स्क्वायर, r माइनस l r प्लस l इंटू r प्लस l, न्यूमरेटर r प्लस l होल स्क्वायर माइनस r माइनस l होल स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशंस हैं, यू कैन डू ऑल दिस। फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल करके या टेलीफोनिकली या व्हाट्सएप पर आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl अपॉन ये r माइनस l और r प्लस l, इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, रीअरेंज करता हूँ टर्म्स को। r माइनस l और r प्लस l को कंबाइन कर लिया और ये दूसरा इसको मैंने आपस में लिख लिया, r माइनस l इंटू r प्लस l। ठीक है, इज इक्वल टू आउटसाइड टर्म एज इट इज, r स्क्वायर कैंसिल, l स्क्वायर कैंसिल, 2rl माइनस माइनस प्लस का 2rl प्लस 2rl हो गया 4rl, डिवाइड बाय r माइनस l r प्लस l, a माइनस b इंटू a प्लस b, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, उसी प्रकार ये भी बन गया r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। ठीक हो गया। सो लेट अस मूव टू हियर, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ। देखो क्या लिखता हूँ, 2r इंटू 2 l, 4rl का क्या कर दिया मैंने, 2r इंटू 2l, 2r इंटू 2l, 2 जब 4rl इंटू क्यों मैंने यहाँ से अंदर ले जाऊंगा इसे मैं, और डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये आ गई आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ये जो मैंने यहाँ पे टर्म बनाई 2l इंटू क्यू, ये क्या है बच्चों, 2l डाइपोल लेंथ होती है, क्यू आपका मैग्नीट्यूड ऑफ हाइडर चार्ज ऑफ डाइपोल है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देयरफॉर E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into 2r as it is, 2lq को आपने p लिख दिया, डिवाइड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एक जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम इसकी यहाँ पर ये इसकी स्केलर फॉर्म है। अब हम इसके वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं बच्चों। तो वेक्टर फॉर्म में हमें डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। देखिए मैं ई को वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ई वेक्टर लिख दिया, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r p अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, बट दिस इज नॉट करेक्ट। इक्वेशन के एक साइड वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर आना चाहिए। सो हमें इस तरह वेक्टर लगाना है, कहाँ वेक्टर लगाएंगे और क्या इसकी डायरेक्शन होगी। तो हम जरा वापस फिगर में आते हैं। तो ये हमारी फिगर है, यहाँ पर देखिए। तो ये देखिए, ये E1 वेक्टर था, ये E2 वेक्टर था। E1 यहाँ पर ज़्यादा है, E2 कम है। तो E1 और E2 दो ऑपोजिट वेक्टर्स हों तो उनका जो सम है दैट इज E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, और जो नेट रिजल्टेंट है वो लार्जर ब्रैकेट की तरफ होता है। ये आप लोगों को मालूम है, +1 क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, जब दो ऑपोजिट वेक्टर्स ऐड किए जाते हैं तो रिजल्टेंट लार्जर ब्रैकेट वेक्टर की साइड आता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E1 की तरफ होगी। तो E1 का डायरेक्शन तो मिल गया, लेकिन जब आप इक्वेशन की दूसरी तरफ जाते हैं तो यहाँ पर इस इक्वेशन को यूनिट वेक्टर वगैरह या कैसे मार्क करेंगे, तो यहाँ पर आप इसके डायरेक्शन में देख सकते हैं।
अगर मैं माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज जो डाइपोल के हैं उनको कंसीडर करके, जैसा कि क्वेश्चन में है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बनाऊं, तो वो जो डायरेक्शन है पी वेक्टर की, वो आपकी क्या बनती है, वो डायरेक्शन बनती है आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज पी वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि पी वेक्टर की डायरेक्शन और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन एक ही तरफ है। आ रही बात समझ में? दैट मीन्स मैं यहाँ ई वेक्टर की डायरेक्शन और पी वेक्टर की डायरेक्शन सेम मार्क कर सकता हूँ, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन की बात कर रहे हैं, जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल है, कंफ्यूज नहीं करना है आपने। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डाइपोल की डायरेक्शन आई फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एक्सियल लाइन के ऊपर, ठीक है। दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अ डाइपोल मोमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ अ डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर कंक्लूजन लिख दिया इस फॉर्मूले का, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन के ऊपर निकाली हमने, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिस तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा उसी तरफ आपकी इलेक्ट्रिक का फील्ड भी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ डिस्कस, मान लीजिए ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इसका नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो आप इसकी, ये बनेगी इसकी एक्सियल लाइन बच्चों, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या डायरेक्शन होगी, जो डाइपोल मोमेंट की है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ हो जाएगी। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है डाइपोल का, और ये मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है डाइपोल का, ठीक है। तो लेट अस से दैट ये मेरे पास इसकी एक्सियल लाइन हो गई, सॉरी डाइपोल लेंथ हो गई, राइट। अब इसकी एक्सियल लाइन क्या बनेगी, ये मैंने इसे ऊपर एक्सटेंड कर दिया। तो आप यहाँ पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ये डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो और पी सेम डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए ये आपके पास यहाँ पर चार्ज ऑपोजिट कर दिए मैंने, मान लीजिए ये मैंने प्लस चार्ज इधर ले लिया और माइनस चार्ज इधर ले लिया, तो ये आपके पास इसकी एक्सियल लाइन आ गई, ठीक है। अब आप यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना चाहते हैं, तो आप सीधा पहले डाइपोल की डायरेक्शन बनाएंगे, डाइपोल लेंथ, डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन है आपकी डाइपोल मोमेंट की, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में हो जाएगी जिधर को पी है, तो ये हो जाएगी आपका इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वैसे ही अगर मान लीजिए आप लोग नेगेटिव चार्ज के इस तरफ निकालना चाहते हैं डायरेक्शन, तो इधर भी वही डायरेक्शन होगी जो डाइपोल की है, दैट मीन्स ये अपवर्ड जा रही है, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी वो सेम इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस भी आता है, वो भी कर लेते हैं जल्दी से। स्पेशल केस आता है, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, डाइपोल इज वेरी शॉर्ट का मतलब है कि जो डाइपोल की जो लेंथ है 12, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल देन अ डिस्टेंस आर। डिस्टेंस आर मीन जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है वो डाइपोल लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 स्मॉल है तो एल जो है वो और भी स्मॉल होगा, लेस देन आर, ठीक है। देयरफॉर जो आपका डिनोमिनेटर का टर्म है, फॉर्मूला देखिए अपना, वो है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, that will become approximately r square होल स्क्वायर इज इक्वल टू r पावर 4, क्योंकि l जो है वो r से बहुत ही छोटा है और छोटी टर्म का स्क्वायर और भी छोटा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 0.001 है, वेरी स्मॉल नंबर, इसका हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर है कितना आएगा, देखो इसका स्क्वायर आएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये आएगा इसका स्क्वायर, ठीक है।
पहले डेसिमल के बाद 3 पॉइंट थे, अब डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हो गए, तो ये नंबर और भी छोटा हो गया, तो हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं। तो स्मॉल नंबर का स्क्वायर निगलेक्ट हो जाता है, तो एल स्क्वायर को हमने निगलेक्ट कर दिया, तो आर पावर 4 रह गया। अब इस फॉर्मूले को आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे, तो क्या है मैग्नीट्यूड में 1/4πε0, क्या निकला था आपका, आपने निकाला था 2rp अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर को आर पावर 4 कर देंगे आप लोग, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 2rp अपॉन आर पावर 4। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर को आर पावर 4 कर दिया। आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो क्यूब रह जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p upon r cube. This is very very important, that is electric field is directly proportional to dipole moment p and electric field is inversely proportional to cube of the square of distance। ठीक है, जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। दिस इज ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज, ध्यान रखेंगे इस बात का। दिस इज ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज एंड दिस इज ड्यू टू डाइपोल। तो जब डाइपोल आता है तो इनवर्सली आर क्यूब हो जाता है, और जब आइसोलेटेड चार्ज आता है तो इनवर्सली आर स्क्वायर हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसको ध्यान से देखिए और एक बार फिर से देख लेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर।